नमस्कार, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। हम पढ़ते हैं कक्षा 5 का अध्याय 15 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आज हमारा अध्याय कौन सा? हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखिए, चित्रों को देखकर वाक्यांश लिखिए। ये हमें चित्र लिखने हैं और इनके वाक्यांश को लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा है? नौ दो 11 होना। अब यहाँ देखें, नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना। और यह है चार चांद लगाना। नौ दो 11 होना। हमने संकेत क्या लिखा है? चित्रों को देखकर हमने वाक्य बनाए हैं। नौ दो 11 होना, नमक मिर्च लगाना, चार चांद लगाना। समझ में आइए पढ़ते हैं। मुहावरे वाक्य का एक ऐसा अंश जिसका प्रयोग हम किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, मुहावरा कहलाता है। वाक्य का एक ऐसा अंश जिसका प्रयोग हम विशेष अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। मुहावरे का प्रयोग करते समय बात ध्यान रखें, यह बात ध्यान रखें, मुहावरे का प्रयोग करते समय यह बात ध्यान रखें कि मुहावरे के शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब हम मुहावरे लिखते हैं तो हमें किस चीज का बात का ध्यान रखना है कि उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। अच्छा, कुछ मुहावरे उनके अर्थ में वाक्यों में प्रयोग देखिए। आंखें खुलना, सच्चाई समझना। जब समय पर किसी ने साथ न दिया, जब मंत्री की आंखें खुल गई। आंसू पोंछना, धीरज दिलाना। मुसीबत के समय आंसू पोंछने वाला ही सच्चा मित्र होता है। अवाक रह जाना, हैरान रह जाना। पुराने मित्र को पुराने मित्र को वर्षों बाद सामने देखकर वह अवाक रह गया। ये कुछ ये मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। देखिए, आंखें तरसना, देखने के लिए ललायित होना। विदेश में रहने वाले अपने पुत्र को देखने के लिए उसकी माँ की आंखें तरस गई। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना। अपना काम निकलते ही निकिता ने मेरी तरफ से आंखें फेर ली। आंखों पर पर्दा पड़ना। लोभ के कारण सच्चाई न दिखना। जो दूसरों को ठगा करते हैं उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना, मतलब जो आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। कक्षा में प्रथम आने के बाद नमन आसमान पर चढ़ गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी का निर्दोष पर आरोप लगाना। ठीक है। जब हरीश ने अपनी गलती का दोष सुमन पर लगाया तो वह बोल उठी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कलई खुलना, भेद सामने आना। कहते नहीं, कलई खुल जाना, भेद सामने आना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर नौकर की पिछली कलई भी खुल गई। कान कतरना, बहुत चतुर होना। आजकल के तो छोटे बच्चे भी कान कतर जाते हैं। कमर कसना, तैयार होना। अब बच्चों ने परीक्षा के लिए कमर कस ली है। देखिए, कीचड़ उछालना, अपमानित करना। किसी चीज पे हम क्या है, किसी पे कीचड़ उछालते हैं, उसको अपमान करते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति पर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। घुटने टेकना, हार मान लेना। शत्रु सेना ने मुकाबले से पहले ही घुटने टेक दिए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। परीक्षा की तैयारी में सुशील ईद का चांद हो गया। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक एक जैसे। कहते ना भाई, तुम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मतलब एक ही जैसे। कक्षा का शीशा किसने तोड़ा, यह किसी ने नहीं बताया।
तभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। उसका क्या, अंग अंग मुस्काना मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है, खुश होना। ठीक है, प्रथम आने पर सौम्या का अंग अंग मुस्काया। अकल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह के विचार करना। वैज्ञानिकों ने अकल के घोड़े दौड़ाए तब जाकर वे अनुभव बना सके। ठाका मारना, जोर जोर से हंसना। बीरबल का चुटकुला सुनकर सभी ठाका मारकर हंसने लगे। दिन फिरना, भाग्य पलटना। कहते हैं ना, दिन फिरना, कभी तो भाई हमारे भी दिन फिरेंगे या उसके दिन फिर गए, वो पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, तो भाग्य पलटना। लाटे निकलने से सेठ जी के दिन फिर गए। नानी याद आना, बहुत परेशान होना। इस बार की परीक्षा में प्रश्न पत्र देखकर छात्रों को नानी याद आ गई। पल के बिछाना, प्रतीक्षा करना। अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष तक पल के बिछाए रखी। सिर खाना, परेशान करना। आपसे कह दिया ना, आज आपका काम नहीं हो सकता, आप मेरा सिर न खाएं। हाथ धो बैठना, धो देना। तो कहते ना किसी चीज से वो, अरे उसने उससे हाथ धो दिया, मतलब किसी चीज को धो देना। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने के कारण बहुत से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। होश उड़ जाना, घबरा जाना। दुकान में चोरी हो जाने पर रमेश के होश उड़ गए। अब देखिए लोकोक्तियां, लोकोक्तियां। अब क्या पढ़े हमने, मुहावरे। आइए पढ़ते हैं लोकोक्तियां। ठीक है, लोकोक्ति शब्द से, दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा उक्ति। का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। इसे कहावत भी कह सकते हैं। कहावत भी होती है ना, उसने बातों बातों में कहावत कह दी, बहुत से लोग बातों बातों में कहावत कहते हैं, तो वो लोकोक्तियों को भी हम कह सकते हैं। लोकोक्ति प्राय लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, जो वाक्य साधारण अर्थ को प्रकट न करके, जो वाक्य साधारण अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे लोकोक्तियां कहलाते हैं। देखिए, कुछ लोकोक्तियां उनके अर्थ व वाक्यों में प्रयोग। खोदा पहाड़ निकली चुईया। तुम्हें क्या है कि जब हम कई बार सुनते हैं ना किसी, अरे भैया खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसे मतलब बहुत प्रयत्न के बाद बहुत कम लाभ। उसने लाखों रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया परंतु केवल 500 रुपए मासिक मुनाफा हुआ। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखाई देना। वर्मा जी शहर के जाने माने गणित के अध्यापक हैं परंतु उनका बेटा गणित में फेल हो गया। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये तो हम सब नॉर्मल भाषा में ही बोलते हैं, कोई भी किसी से भी सुन लेते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान। दिखावा अधिक, वास्तविकता कम। अग्रवाल स्विफ्ट का नाम तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। किसी ने सच ही कहा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। आम के आम, गुठलियों के दाम, दुहरा लाभ। और कहते हैं ना भाई, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दुहरा लाभ। मैंने 5वीं कक्षा की व्याकरण की पुस्तक पढ़ने के बाद आधे दामों में बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। अच्छा देखिए, आगे कुआ पीछे खाई, चारों तरफ मुसीबत खाऊं। कहते हैं ना भाई, किधर जाऊं, क्या करूं, क्या हो सकता है, मैं तो फंस गया, आगे कुआ पीछे खाई। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, सामने दुश्मन की तोप आग उगल रही है और पीछे दलदल है। इसे कहते हैं आगे कुआ पीछे खाई। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना। कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हमारे अंदर खुद कमी होती है और हम क्या करते हैं, दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मोनिका को खाना बनाना आता नहीं है और सब्जियों में कमी निकाल रही है। सही कहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक अनार सौ बीमार, एक वस्तु के अनेक इच्छुक। एक अनार सौ बीमार, मतलब चीज एक है और उसको प्राप्त करने वाले, लेने वाले अनेक। दुकान में एक ही पेस्ट्री रह गई थी और कई लोग उसे लेना चाह रहे थे। यह तो वही बात हो गई, एक अनार सौ बीमार।
नो नगद न तेरह उधार। अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य का नगद बेचना अच्छा है। मतलब दुकानदार कम दामों में नगद बेचना पसंद करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि नो नगद न तेरह उधार। देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, ये भी हम कभी कभी सुनते हैं, कह रहे डूबते को तिनके का सहारा। मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। कैसे? श्यामलाल के पास एक पैसा नहीं था, उसके सेठ ने 200 रुपये देकर डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये क्या है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब जिन्हें बात ही ना लगे उन पे मार क्या करेगी। दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। बहुत कहने पर भी अपराधी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। जब पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सच ही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आज का अध्याय हमारा, बड़ा मजा आया पढ़ने में, अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में नए नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।